YouTube channel. SE Math Day 0 यह तारीख इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई, जो औद्योगिक लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक पेस्टिसाइड प्लांट से एक घना दम घोंटने वाला गैस मेथिल आइसोसायनेट लीक हो गया। जहरीला बादल चुपचाप शहर में फैल गया, जिससे हर तरफ मौत और निराशा फैल गई। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक है, जो कॉर्पोरेट लालच और ढीले सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मानवीय कीमत का एक भयानक उदाहरण है। भोपाल आपदा एक मानव निर्मित तबाही थी, जो रोकी जा सकने वाली गलतियों और चूक का दुखद परिणाम थी। भारत के बीचों बीच भोपाल के बस्टलिंग सिटी के बीच में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का एक पेस्टिसाइड प्लांट था। 1969 में शुरू हुआ यह प्लांट औद्योगिक प्रगति का प्रतीक था। इस फैक्ट्री में कीटनाशकों का उत्पादन होता था, जिसमें अत्यधिक जहरीला मेथिल आइसोसायनेट भी शामिल था। हालांकि प्रगति की आड़ में कॉस्ट कटिंग और उपेक्षित सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की एक भयावह सच्चाई छिपी हुई थी। घनी आबादी वाले इलाके में बना यह प्लांट हजारों लोगों के लिए एक बड़ा खतरा था। अकल्पनीय पैमाने की तबाही का मंच तैयार हो चुका था। भोपाल गैस त्रासदी कोई एकल अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि तकनीकी और मानवीय दोनों तरह की विफलताओं का एक दुखद परिणाम थी। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को घटनाओं का एक सिलसिला चला, जिसने दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक की पृष्ठभूमि तैयार की। इसकी शुरुआत मेथिल आइसोसायनेट, एक हाईली रिएक्टिव और जहरीले रसायन वाले टैंक में पानी जाने से हुई। पानी के प्रवेश का सही कारण अभी भी बहस का विषय है, जिसमें तोड़फोड़ से लेकर परिचालन लापरवाही तक के सिद्धांत शामिल हैं। कारण जो भी हो, MIC टैंक में पानी के प्रवेश से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गई, जिससे टैंक के अंदर तापमान और दबाव में तेजी से वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए डिजाइन किए गए प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स बुरी तरह विफल रहे। MIC को ठंडा रखने के लिए बनी रेफ्रिजरेशन यूनिट को लागत बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। किसी भी एस्केपिंग गैस को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया गैस स्क्रबर या तो खराब था या बड़े पैमाने पर रिलीज को संभालने के लिए अपर्याप्त था। फ्लेयर टावर, जो किसी भी एस्केपिंग गैस को जलाने के लिए रक्षा की आखिरी पंक्ति थी, वह भी काम नहीं कर रही थी, जिससे प्लांट रनअवे रिएक्शन के खिलाफ रक्षाहीन हो गया। जैसे ही टैंक के अंदर दबाव बना, मेथिल आइसोसायनेट और अन्य जहरीली गैसों का एक घातक बादल रात के आकाश में एस्केपिंग गया। यह एक साइलेंट किलर था, जो पहले अदृश्य और गंधहीन था, जो प्लांट के आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों में तेजी से फैल रहा था। लोकल रेजिडेंट सोया हुआ शहर पूरी तरह से बेखबर था। प्लांट का सायरन, जो निवासियों को खतरे के प्रति सचेत कर सकता था, चुप रहा। लोगों की आंखों और गले में जलन होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि जहरीली हवा उनके फेफड़ों में भर गई। लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर भागने लगे। अदृश्य हत्यारे से बचने के लिए बेताब कई लोग अपने नाइट क्लोथ्स में थे। गैस हवा से भारी, जमीन से चिपकी हुई थी, घरों, अस्पतालों और यहां तक कि शहर के सबसे एकांत कोनों में भी घुस रही थी। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार सबसे ज्यादा असुरक्षित थे, जो गैस के घातक प्रभावों के आगे जल्दी ही दम तोड़ देते थे। जानवर सड़कों पर गिर गए और मर गए। उनके शरीर भयभीत निवासियों के बचने के मार्गों पर बिखरे पड़े थे। सेक्शन 5 इमीडिएट आफ्टरमैथ, अ सिटी इन कैओस। 3 दिसंबर 1984 की सुबह अकल्पनीय डरावनी तस्वीर लेकर आई। भोपाल की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं। आदमी, औरतें, बच्चे और जानवर सभी उस साइलेंट किलर के शिकार थे, जो रात के समय उनके शहर पर टूट पड़ा था। अस्पताल, जो इस मैग्नीट्यूड की आपदा से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं थे, जल्दी ही ओवरवेल्म्ड हो गए। डॉक्टर और नर्सें खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन त्रासदी के विशाल पैमाने के सामने उनके प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। बहुत सारे पीड़ित थे, सभी समान सिम्टम्स से पीड़ित थे। आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी और आक्षेप। अफरा तफरी के बीच गैस की प्रकृति और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव था। शहर में अफरा तफरी और दहशत फैल गई
क्योंकि अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। लोग उस अदृश्य हत्यारे से बचने के लिए अपने घरों से भाग गए जो हवा में तैरता रहा। कभी जीवंत रहने वाला भोपाल शहर मौत और निराशा के साये में डूबा एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया था। सेक्शन 6 द ह्यूमन कॉस्ट, डेथ एंड सफरिंग। भोपाल गैस रिसाव के तुरंत बाद बचे लोगों के लिए एक लंबी और दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी। आधिकारिक मौतों का आंकड़ा 3,700 से अधिक है, लेकिन स्वतंत्र अनुमानों का दावा है कि 15,000 से अधिक लोग मारे गए। वास्तविक मानवीय कीमत तत्काल होने वाली मौतों से कहीं अधिक है। सैकड़ों हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कई आज भी पीड़ित हैं। जहरीली गैस ने पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की विरासत छोड़ दी, जिसमें सांस की बीमारियां और जन्म दोष शामिल हैं। सेक्शन 7 एनवायरमेंटल डेवास्टेशन, अ टॉक्सिक लेगेसी। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं थी, यह एक एनवायरमेंटल तबाही भी थी। भोपाल को अपनी चपेट में लेने वाले जहरीले बादल ने कंटामिनेशन की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी शहर और उसके आसपास के इलाकों को प्रभावित कर रही है। प्लांट के अंदर और आसपास की मिट्टी और पानी मेथिल आइसोसिएनेट और अन्य जहरीले रसायनों से हेविली कंटामिनेटेड थे। कंटामिनेशन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से फैल गया, जिससे फसलें, पशुधन और अंततः मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कंटामिनेशन के दीर्घकालिक प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन सबूत बताते हैं कि क्षति व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली है। आपदा का स्थानीय इकोसिस्टम पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जहरीली गैस ने पौधों और जानवरों के जीवन को खत्म कर दिया, जिससे इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। जल निकायों के कंटामिनेशन ने एनवायरमेंटल क्षति को और बढ़ा दिया, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हुआ और पीने के पानी के स्रोत कंटामिनेटेड हो गए। सेक्शन 8 जस्टिस डिलेड, द लीगल बैटल। भोपाल गैस त्रासदी के बाद न्याय के लिए एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई हुई। भारत सरकार ने पीड़ितों के मुआवजे और एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए यूनियन कार्बाइड पर अरबों डॉलर का मुकदमा दायर किया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया में देरी, कानूनी खामियां और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भरी हुई थी। यूनियन कार्बाइड जिम्मेदारी से बचने के लिए उत्सुक ने अपनी देनदारी को कम करने और अपनी भारतीय सहायक कंपनी UCIL पर दोष मढ़ने के लिए कई कानूनी हथकंडे अपनाए। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कंपनी मुआवजे के रूप में $470 मिलियन का भुगतान करने को तैयार हो गई। हालांकि इस राशि की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, क्योंकि यह त्रासदी की भयावहता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य और एनवायरमेंटल परिणामों को देखते हुए बहुत कम थी। सेक्शन 9 द लॉन्ग रोड टू रिकवरी, हीलिंग अ कम्युनिटी। भोपाल गैस त्रासदी ने शहर के सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस आपदा ने न केवल लोगों की जान ली और परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि आजीविका को भी नष्ट कर दिया और समुदाय को गहराई से ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया। उभरने की लंबी राह लचीलापन, सामुदायिक एकजुटता और न्याय की अथक खोज से चिह्नित रही है। बचे हुए लोग, जिनमें से कई अभी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, ने अपना जीवन फिर से बनाने में उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया है। गैर सरकारी संगठनों या NGO ने पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग और कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बचे लोगों के अधिकारों की वकालत करने में भी सहायक रहे हैं। सेक्शन 10 लेसन्स लर्नड प्रिवेंटिंग फ्यूचर ट्रेजेडीज। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक लापरवाही के विनाशकारी परिणामों और स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशंस और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। आपदा ने औद्योगिक सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। भोपाल आपदा ने मजबूत औद्योगिक सुरक्षा मानकों, नियमित निरीक्षण और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एक और महत्वपूर्ण सबक है। त्रासदी ने कॉर्पोरेट लालच के खतरों और निगमों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता को उजागर किया, खासकर जब उनके संचालन की सुरक्षा और उन समुदायों की भलाई की बात आती है जिनमें वे काम करते हैं। अंत में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भोपाल आपदा ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की परस्पर संबद्धता और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो एनवायरमेंटल क्षति को कम करते हैं।
सेक्शन 11 कंक्लूजन रिमेंबरिंग भोपाल डिमांडिंग चेंज। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक इतिहास का एक काला अध्याय कॉर्पोरेट लापरवाही की मानवीय और एनवायरमेंटल कीमतों की याद दिलाता है। यह अकल्पनीय पीड़ा, प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन और न्याय की अथक खोज की कहानी है। आपदा के 30 साल बाद भी न्याय की लड़ाई जारी है। बचे हुए लोग, जिनमें से कई अभी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, पर्याप्त मुआवजे और व्यापक चिकित्सा देखभाल की मांग कर रहे हैं। वे दुनिया भर के कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और संबंधित नागरिकों से जुड़ते हैं जो दुनिया को भोपाल की त्रासदी को भूलने नहीं देंगे। भोपाल गैस त्रासदी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि लाभ की खोज कभी भी मानव जीवन या पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यह कठोर नियमों, अधिक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान है। भोपाल से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए, तभी हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं।